हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड बहुत सारा थैंक यू आप सभी को इतना अच्छा रिस्पांस दिखाने के लिए। तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो सिर्फ इसी वीडियो से स्टार्ट करें देखना, तो मैं आपके लिए ब्रीफ कर दूं कि अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने अब तक वेट सेकेंड हमने IR वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है, मतलब जिसे हम इंटरनेशनल फेयर वाला पार्ट करते हैं वो कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले उसी का वीडियो अपलोड हुआ होगा। तो इसके बाद फिर हमने इकॉनमी वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया हमारा, है ना। और फिर कुछ पार्ट हमारा नेशनल अफेयर का बचा था, वो अब हम नेक्स्ट 2 लेक्चर में उसको भी कवर कर देंगे। छोटे छोटे 2 लेक्चर लेके आएंगे पार्ट वाइज, ताकि आपको रिवाइज़ करना ईजी हो, और बाद में उनका ट्राई करेंगे कि कंपाइलेशन भी डाल दें, जिससे भी आपको रिवीजन करना ईजी हो। तो आज हम जो करने वाले हैं वो होगा हमारा नेशनल अफेयर का बेसिकली 3rd वीडियो होगा। 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो वो मैम ने कवर करवाए थे 2 वीडियो, अच्छे से आप उनको कवर कीजिए। उसमें स्टैटिक काफ़ी अच्छे से कवर करवाया था मैम ने, है ना। तो आप उनको सुन सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं इसके 3rd वीडियो यानी कि रिपोर्ट एंड इंडिसेस से। इसको शॉर्ट रखेंगे ताकि ज़्यादा इसमें जो मुद्दे की बातें सिर्फ वही करेंगे। तो सबसे पहला है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडेक्स में मैंने बताया था कि इसको कौन रिलीज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इंपोर्ट करती है। किस काम के लिए करती है? ये स्टेट और यूटीज़ में स्कूल की एजुकेशन को रैंक करती है। उसके बाद इसको कब लॉन्च किया गया था? 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। 6 की डोमेन्स में ये रैंकिंग देता है। वो कौन कौन से हैं? लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कैसे एक्सेस कैसा है एजुकेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, इक्विटी है, गवर्नेंस, टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग। तो इन 6-7 पैरामीटर्स पे मिलके ही इसको रैंकिंग करता है। और ये 1000 पॉइंट्स के, मतलब 0 टू लेके 100 पॉइंट्स के बीच में स्कोर देते हैं। अब इसमें जो एक ये देखिए, इसका बेसिकली उसी वाले का इंडेक्स है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो टॉप की ये 4 कैटेगरीज हैं हमारी, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, इनमें कोई भी स्टेट या यूटी नहीं है। उसके बाद जो हमारी प्रचेष्टा है कैटेगरी 1, इसमें सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ आता है। एंड देन इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश किस में आता है, तो यूपी आता है हमारा अक्षणी 1 की उसमें कैटेगरी में, ग्रेड में आता है ना। तो देख लिया हमने कि चंडीगढ़ सिक्योर द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 703, और ये कौन सी में आया था? प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में आया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सबसे लोएस्ट है मेघालय। मेघालय ने 417 पॉइंट करके अक्षणी 3 कैटेगरी में आता है। फिर कोई भी स्टेट या यूटी हैज़ नॉट अचीव्ड प्लेस्ड इन टॉप 4 बैंड्स। तो देखा हमने कि जो टॉप के 4 बैंड है वहाँ पे कोई भी स्टेट यूटी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर हम बात करें तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात, ये तो हमने स्टेट्स की बात की, अब अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो गौतम बुद्ध नगर was recognized as the only district in उत्तर प्रदेश to achieve the high performing category। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर को हाईएस्ट कैटेगरी, यूपी की बात करें सबसे हाईएस्ट गौतम बुद्ध नगर है। कौन सी कैटेगरी? वही प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में आता है। एंड फिर ये इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद सिक्योर द 4th पोजीशन, झांसी एंड वाराणसी आल्सो अमंग द, मतलब इनको भी रिकॉग्नाइज करा गया, लेकिन ये गौतम बुद्ध नगर हमारा टॉप पे आता है, ये बताना चाहिए हमें। फिर हमने रैंकिंग देख ली, उत्तर प्रदेश किस में आता है ये पता है, लास्ट में मेघालय आता है ये पता है। उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, इसको कौन रिलीज़ करता है? बस इतना बताना चाहिए। टाटा ट्रस्ट इसको रिलीज़ करता है। किस किस के साथ मिलकर करता है? सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, टीस प्रेस एंड विधि सेंटर, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मेजर टाटा ट्रस्ट इसको लॉन्च करता है। अब ये बेसिकली जस्टिस जुडिशरी को लेकर रिपोर्ट होती है कि पुलिस रिफॉर्म कैसे चल रहे हैं, प्रिजन रिफॉर्म कैसे चल रहे हैं, जुडिशरी में कैसे रिफॉर्म चल रहे हैं। तो उन सब पे ये रैंकिंग, उससे उन सब पे ये डाटा देता है, जो कि मेजरली हमारा ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बस हमें इतना पता होना चाहिए प्री के एस्पेक्ट से कौन इसको रिलीज करता है, टाटा ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर ठीक है हम आगे देखते हैं। इसके बाद हाँ, फिर ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? बेस्ट परफॉर्मर इन पुलिसिंग एंड जस्टिस डिलीवरी की बात करें तो सबसे ऊपर आता है कर्नाटका, ये पता होना चाहिए। कर्नाटका ने बेस्ट परफॉर्मर पुलिसिंग जस्टिस में। वर्स्ट परफॉर्मर कौन है? वो है वेस्ट बंगाल, ये पता होना चाहिए। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप रैंकर कौन है, लास्ट वाला रैंक पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, तो लेकिन फर्स्ट पता होना चाहिए, कर्नाटक है। उसके बाद बात करें टॉप परफॉर्मर अमंग स्मॉल स्टेट्स, तो उसमें सिक्किम सबसे ऊपर आता है ना। फिर उसके बाद ठीक है, ये डाटा दे रखा है, ये पूरा मीन्स वाला डाटा है कि कितना पुलिस पर्सनल का रेशो है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 155 है 1 लाख पे, है ना, जबकि सेंक्शन स्ट्रेंथ 197 का है पर लाख पे। लेकिन ऐसे लिए पर ये सारा का सारा मेजरली मेन्स ओरिएंटेड डाटा ही है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवरिन डॉल्फिन, है ना। अब डॉल्फिन सबसे इम्पोर्टेंट, डॉल्फिन का IUCN स्टेटस क्या है? तो डॉल्फिन का IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड, ये बताना चाहिए हमें। और जो लेपर्ड्स होते हैं, स्नो लेपर्ड हो गया है ना, इन सब का होता है मोस्टली वल्नरेबल, ये भी बताना चाहिए हमें। ये सारे IUCN स्टेटस में करवाऊंगा इन्वायरमेंट वाले में, बट अभी पॉलिटी वाले पे इस पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो इसको किस किस ने कंडक्ट करा था? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने WII के अंडर इसको कंडक्ट किया था। अब इसमें फाइंडिंग पाएगी कि सिर्फ 3 इंदस रिवर डॉल्फिन है ब्यास रिवर के अंदर, अगर हम बात करें। उसके बाद
हाईएस्ट नंबर ऑफ गेंजेटिक डॉल्फिन्स कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। बट अगर हम डेंसिटी वाइज बात करें कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने डॉल्फिन्स हैं, अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो उसमें बिहार टॉप करता है। बट अगर हम ओवरऑल पूरे स्टेट की बात करें कि सब कहाँ सबसे ज़्यादा नंबर है, नंबर वाइज यूपी टॉप पे है और डेंसिटी वाइज बिहार टॉप पे, ये पता होना चाहिए हमें, है ना, क्योंकि बीपीएससी आ रहा है तो बीपीएससी में भी ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं। भी देख लिया हमने लीगल प्रोटेक्शन, वल्नरेबल स्टेटस इसका, सॉरी वल्नरेबल बोल रहा हूँ, इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है हमारे जो डॉल्फिन है। उसके बाद कोल्ड स्पॉट है कि जहाँ पे, कोल्ड स्पॉट नाम से पता लग रहा है ना कि जहाँ पे ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स है डॉल्फिन का, मतलब बहुत कम डॉल्फिन पाए जाते हैं, उसे कोल्ड स्पॉट कहा जाता है। वो ठीक है, डाटा याद करने की इतनी नीड नहीं कितना है कहाँ पे। फिर हॉट स्पॉट में बिहार हमने देखा था कि हाईएस्ट डेंसिटी बिहार में, तो वो बिहार में ही 1.6 डॉल्फिन है ना, सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार में है। देन उत्तर प्रदेश, ये बस इतना पता होना चाहिए कि बिहार टॉप पे है। देन एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन, इसमें नीति आयोग ने इसको रिलीज़ किया, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, नीति आयोग ने इसको रिलीज़ किया, ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अगर हम ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात करें एजुकेशन तो जम्मू कश्मीर टॉप पे आता है, लेकिन अगर हम बात करें हायर एजुकेशन, है ना, जो कॉलेज वाली होती है उसके बाद वाली, तो उसमें बिहार ने टॉप करा, ये पता होना चाहिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी डेंसिटी, ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है, बस ये देख लीजिए कि सिक्किम हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डेंसिटी कहाँ पे, सिक्किम में है ना। ये देखी जाती है कि 1 लाख बच्चे पे कितने यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट हैं, तो सबसे ज़्यादा 1 लाख बच्चे पे 10.3 यूनिवर्सिटी हैं सिक्किम में। उसके बाद है यूडाइस का रिपोर्ट, यूडाइस का रिपोर्ट 2023-24 का, ये हमारा रैंकिंग देता है एनरोलमेंट को लेके, जो हमारा एनरोलमेंट रेशो होता है स्कूल्स के अंदर बच्चों का, तो उसमें देता रैंकिंग। अब इसमें पहली बार ही देखा गया फॉर द फर्स्ट टाइम कि इसमें डिक्लाइन देखा गया है। अगर हम एनरोलमेंट की बात करें, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल की बात करें, तो यूडाइस की 2023-24 की रिपोर्ट बोलती है इसमें डिक्लाइन देखा गया है 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर। फिर डाटा इतना है, ये इतना याद करने की नीड नहीं है हमें, है ना। और इसके बाद सीधा नेक्स्ट पे चलते हैं, ISFR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर हमारे इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसको सबसे पहले तो रिलीज़ कौन करता है, इसको रिलीज़ करता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, है ना, FRI, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर ही आता है। अब इसमें बहुत सारे फैक्ट है, वो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या, फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, अगर 1 हेक्टेयर का एरिया, मतलब 1 हेक्टेयर इंटू 1 हेक्टेयर है ना, अगर एरिया की बात करें, अगर किसी 1 हेक्टेयर में उसमें अगर 10% से ज़्यादा एरिया में अगर पेड़ लगे रखे, ट्री कैनोपी यानी कि पेड़ों की कैनोपी है, पेड़ लगे रखे हैं, तो उसको हम फॉरेस्ट की कैटेगरी में मान लेते हैं। कि चाहे उसमें ट्री ऑर्चर्ड्स हो, बैम्बू हो, पाम हो, कुछ भी हो, हम उसको इसकी कैटेगरी में, फॉरेस्ट की कैटेगरी मानते हैं। अगर हम बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, अगर इस 1 हेक्टेयर में 70% से ज़्यादा पेड़ लग रखे हैं तो उसे हम बोलेंगे वेरी डेंस। अगर 40 से 70 है तो मॉडरेट, और अगर 10 से 40 है तो उसे हम ओपन फॉरेस्ट मानते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्री का एरिया कितना और फॉरेस्ट का एरिया कितना है। तो फॉरेस्ट के एरिया की बात करें तो फॉरेस्ट का एरिया 21.67, ये इंपॉर्टेंट है, और ट्रीज़ का एरिया कितना है 3.41। ये टोटल मिला के फॉरेस्ट एंड ट्री का कितना बनता है 25.17% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। जितना इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है, मान लीजिए इसे पता हमें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना, तो उसमें से 25% अप्रोक्सीमेटली 1/4 हमारा फॉरेस्ट और उसके अंदर है, और हमारा टारगेट कितना है 33% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर करना है हमें, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये यूपी का कितना, यूपी का बताना चाहिए, यूपी में 9.69% जो यूपी के एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है ना, ये बताना चाहिए। अब इसमें हमने ये देख लिया फॉरेस्ट कवरेज डाटा हमने देख लिया, ऊपर इंटीग्रेट करके इसको ऐड करके कितना आता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे, एरिया वाइज। अभी डेंसिटी वाइज नहीं बात करें, एरिया वाइज बात करेंगे। अगर एक एरिया की सारे स्टेट्स को देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर पेड़ है और जंगल हैं, सबसे ऊपर आता है मध्य प्रदेश, देन आता है अरुणाचल प्रदेश, देन आता है छत्तीसगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2019 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर हम टोटल एरिया वाइज बात करें, है ना, तो अगर लेकिन हम डेंसिटी वाइज बात करें कि डेंसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लीजिए हमने हर एक स्टेट देख लिया, उसके पर्टिकुलर मतलब जितने वहाँ पे ट्री हैं, नंबर ऑफ ट्री को उसके एरिया से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो वो डेंसिटी आ जाती है पर यूनिट एरिया, जिसे हम बोलते हैं ना, कितने पेड़ हैं और कितना उसका वो है एरिया है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा स्टेट है, इसमें 10 पेड़ हैं, और एक इतना बड़ा स्टेट है जिसमें 10 पेड़ हैं, तो इस छोटे से में जो 10 पेड़ हैं मतलब इसमें डेंसिटी ज़्यादा है ना, कि इतने से एरिया में 10 पेड़ बहुत टाइटली डले होंगे और इसमें 10 पेड़ बहुत दूर दूर लगे होंगे, है ना, तो इसमें जिसमें ज़्यादा क्लोज है उसे बोलते हैं ज़्यादा डेंस है वो, है ना। तो डेंसिटी वाइज बात करें तो लक्षद्वीप टॉप पर आता है,
उसके बाद आता है हमारा मिजोरम एंड देन आता है अंडमान एंड निकोबार। तो ये पता होना चाहिए कि टोटल एरिया वाइज और डेंसिटी वाइज कौन कौन से हैं ना, इन टर्म जो लिखा है ना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, बेसिकली डेंसिटी की बात ही कर रहा है हमारे पास यहाँ। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ दीज 8 स्टेट्स मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब करके ना है फॉरेस्ट कवर अबव 75%। तो अगर हम बात करें जहाँ जहाँ पे इस रिपोर्ट का असेसमेंट किया था उसमें से 8 स्टेट, इनका नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए एक बारी के मेजरली नॉर्थ ईस्ट के हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब तो हो गए नॉर्थ ईस्ट के। उसके अलावा अंडमान एंड लक्षद्वीप है ना, ये पता ही है यूटीज़ में ट्राइबल ज़्यादा रहते हैं ना, तो यहाँ पर भी 75% से ज़्यादा एरिया हमारा ट्री एंड फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। फिर अगर हम बात करें कि मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ देखा गया है ना, पिछले रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ देखा, तो वो देखा गया छत्तीसगढ़ के स्टेट में। उसके बाद उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान, तो ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इन्होंने दे दिया टॉप 3 एरिया वाइज एंड टॉप 3 परसेंटेज यानी कि डेंसिटी वाइज, तो ये रिवीजन के लिए इन्होंने इधर दे दिया। अब देखा जाए कि मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया कहाँ देखा, तो मध्य प्रदेश, इंक्रीज़ कहाँ देखा छत्तीसगढ़, मैक्सिमम डिक्रीज़ कहाँ देखा गया मध्य प्रदेश में। उसके बाद मैक्सिमम ट्री कवर, ये तो हमने जो देखा ये वाला फॉरेस्ट एंड ट्री कवर था, एंड ये वाला फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अगर हम बात करें मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ पे है, सिर्फ ट्री कवर, तो वो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तो ये बताना चाहिए हमें इसके बाद। उसके बाद फिर मैनग्रूव्स है ना, टोटल मैनग्रूव अभी कितना है 0.15% ऑफ कंट्री टोटल, मतलब 1% से भी कम, मतलब आधे % से भी कम बेसिकली है ना, पॉइंट मतलब हाँ समझ रहे हैं आप, 1% से कम है ये 0.15, तो उतना अभी है इसके अंदर, आधे % से भी कम है। हाँ वही सही जो मैंने बोला था पहले भी। फिर हम बात करते हैं स्टेट वाइज, अगर मैनग्रूव की बात करें तो स्टेट वाइज अगर बात करें सबसे ज़्यादा मैनग्रूव कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, देन हमारे गुजरात में, एंड देन हमारे अंडमान निकोबार में। तो टॉप 3 पता होना चाहिए, उसमें भी टॉप पता होना चाहिए प्रायोरिटी वाइज, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैनग्रूव पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन कंपैरिजन 2021 देखिए 2 साल बाद आती है रिपोर्ट, तो 2021 में आई थी, 2023 में आई थी, इसके जो लास्ट वाली आई थी 25 में फिर से आएगी। तो 2021 के असेसमेंट से बात करें तो एक डिक्रीज देखा गया है मैनग्रोव के कवरेज एरिया में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अमंग द स्टेट्स द हाईएस्ट पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट, अगर हम बात करें कि कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जा रहा है इसका फॉरेस्ट, तो वो हिमाचल प्रदेश में हमारा है ना, तो ये पता होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी वजह से हमने देखा था कि कहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ पाया गया, जैसे हम देखा था कि अगर हम बात करें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की तो सबसे ज़्यादा पाया गया था वो छत्तीसगढ़ में। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे मैनग्रोव की, तो मैनग्रोव में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया आंध्र प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज वेस्ट बंगाल में, लेकिन कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो उसमें आंध्र प्रदेश ऊपर आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये बताना चाहिए। फिर ठीक है, टोटल जो बैम्बू बियरिंग एरिया है उसमें भी इंक्रीज़ पाया गया है, तो सबसे ज़्यादा बैम्बू एरिया कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ठीक है, ये तो पता ही है हमें कि ये मतलब इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन सारी चीज़ है कितना % एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर है। फिर ये है अमंग द स्टेट्स हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक एग्रो फॉरेस्ट्री, अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें सबसे ज़्यादा वो महाराष्ट्र में देखी जाती है। हमने कहा था ट्री भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं ना। एंड अरुणाचल प्रदेश है मैक्सिमम कार्बन स्टॉक। देन फिर इसके बाद ठीक है बाईनियल, यानी कि 2 साल में एक बार आती है बाईनियल ना रिपोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट 1987 से रिलीज़ होती आ रही है, और अब इसका ये 2000 हमारा जो देखा था 23 में इसका लास्ट रिपोर्ट आया था, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लिया हमने। इसके बाद चलते नेक्स्ट पे, ये इंपॉर्टेंट था काफ़ी, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, रिवाइज कीजिएगा इसको। तो 2023 वाला 18th था, ये पता होना चाहिए हमें ना। उसके बाद फिर ये एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, इसको किसने रिलीज़ किया वो सब चीज़, कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है वाला जो मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट है 2024 वाला। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड इंडेक्स। तो आपको दिख रहा होगा ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या होता है, कोई भी अगर शिकायत कर रहा है तो उसका कितनी जल्दी निवारण हो रहा है ना, उसका रिड्रेसल कितनी जल्दी हो रहा है, तो उसके असेसमेंट के लिए एक इंडेक्स निकाला गया था। किसने इसको निकाला था, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने इनको निकाला था 2023 वाले के लिए। निकाला 2024 में गया था, बट 2023 वाला इंडेक्स था वो। और इसको डिज़ाइन किसने करा है, तो इसको डिज़ाइन करा है DARPG, वही हमारी जो पर्सनल पेंशन और ग्रीवियंस वाली मिनिस्ट्री है ना, तो उसने इसको किया था, जो DOPT के अंडर ही आती है, ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन वाली। तो अब इसमें क्या देखा गया, इसमें जो सबसे ऊपर ग्रुप A ग्रीवियंस की अगर बात करें, एक जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा ग्रीवियंस को एड्रेस किया, तो उस कैटेगरी में सबसे टॉप पर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देन ग्रुप B की बात करें, ग्रुप B कौन सा था, जिन्होंने 2,000 से लेकर 10,000 के बीच में ग्रीवियंस को एड्रेस किया, तो वो आता है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। इसका आर्टिकल है 148, इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए हमें कैग का आर्टिकल। फिर उसके बाद ऐसे ग्रुप C है जिसने 2,000 से कम वालों करा, उसमें तो दीपम जो कि नीति आयोग के अंदर ही आता है, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह देखता है ना नीति आयोग के अंदर, तो वो आता है।
उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स कॉन्फ्रेंस। तो ये अभी हुई थी, हाल फिलहाल कहाँ हुई थी, गुजरात गांधीनगर में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पता नहीं चाहिए कहाँ पर हुई थी। अब इसमें इसको किसने कंडक्ट करवाया, इसको कंडक्ट करवाया हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, महुआ जिसे हम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसमें सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज़ कोची, कोची की जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसको ये वाला अवार्ड जाता है। बस इनको एक बार आप देख लीजिए कि सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भुवनेश्वर, सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज्ड है श्रीनगर, सिटी विद बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम एंड रिकॉर्ड है गांधीनगर। ये पता होना चाहिए मोटा मोटा बस ऊपर से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे। उसके बाद रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, अगेन इसको कौन निकालता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको निकालता है। ये भी आई थिंक यूपीएससी ने एक बार पूछ रखा है, आई थिंक वो दूसरा वाला पूछा था, बट कोई तो एक लॉ के रिगार्डिंग पूछ रखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन इसको निकालता है। आई थिंक यही था, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स था। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको रिलीज़ करता है। इसमें ग्लोबली डेनमार्क ने इसको टॉप करा है। टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो डेनमार्क ने टॉप करा है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी। मेजोरिटी हमारे वही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, उन्होंने इसको करा है। इसमें इंडिया का रैंक 79 है आउट ऑफ 142 कंट्रीज़, तो ये पता होना चाहिए हमें। इसके बाद ठीक है, फिर इंडिया रैंक था। अगर हम एशिया साउथ एशिया रीजन की बात करें तो इंडिया रैंक थर्ड आफ्टर नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेशनल वाटर अवार्ड्स, तो ये अभी रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको दिया होगा नेशनल वाटर अवार्ड्स को, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। अब इसके क्या क्या हाईलाइट्स हैं, ओडिशा हैज़ क्लेम्ड द टॉप प्राइज फॉर इट्स एक्सेप्शनल वर्क इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो किस स्टेट को हाईएस्ट अवार्ड मिला है, वो है मिला ओडिशा को। उत्तर प्रदेश ने सेकंड प्लेस किया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेकंड प्लेस उत्तर प्रदेश ने किया, तो फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट था ओडिशा, ये पता होना चाहिए हमें। फिर ये दे रखा है बेस्ट स्टेट की बात करें, ओडिशा 1 नंबर पे, उत्तर प्रदेश सेकंड पे। फिर अगर हम बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें जो नॉर्थ रीजन था, नॉर्थ रीजन के 2 विनर हैं, जॉइंट विनर हैं। तो नॉर्थ रीजन कौन सा, बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, एंड नेक्स्ट इज गेंद्रबाल J&K का। तो ये पता होना चाहिए हमें ना, ये बुंदेलखंड बघेलखंड वाला रीजन, बांदा वाला रीजन, तो ये पता होना चाहिए हमें। उसके बाद बेस्ट विलेज पंचायत की बात करें तो पुलमपारा केरला की है, जिसको बेस्ट विलेज पंचायत का अवार्ड मिला है, इसमें नेशनल वाटर अवार्ड्स में अवार्ड मिला है। एंड बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो सूरत गुजरात वाली को मिला है। उसके बाद है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, अभी कहाँ जयपुर में दिए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इसको देती है। अब इसमें रिकग्निशन, इसको जो नेशनल मिशन ऑन क्लीन एयर है इसके अंदर इसको स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को दिया जाता है। और इसको डिक्लेयर किया गया था, इसको हमें जो पहली बार अनाउंस किया था वो किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 2019 की मीटिंग में इसको अनाउंस किया गया था। अब इसमें कुछ कैटेगरीज डिफाइंड हैं कि अगर तो पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, 3 लाख से 10 लाख के बीच में, 3 लाख से नीचे की, तो ऐसे कैटेगरी 1 2 3 डिवाइड की गई है। तो इसमें कैटेगरी 1 की बात करें तो गुजरात सूरत सबसे ऊपर आता है, इसमें यूपी का रैंक 3 पे आता है, आगरा उत्तर प्रदेश है ना। अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें 3 से 10 लाख वाली, तो इसमें फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी का टॉप पे आता है। ऐसे अगर हम कैटेगरी 3 की बात करें तो रायबरेली उत्तर प्रदेश का कैटेगरी 3 में आता है। फिर हम बात करते हैं SDG इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपने UPPCS के हिसाब से अगर हम PYQs के साथ बात करें UPPCS की, तो इसको रिलीज़ कौन करता है, इसको रिलीज़ करता है नीति आयोग, इसको रिलीज़ करता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन इसको रिलीज़ करता है ये पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए अभी वाइस चेयरपर्सन कौन है, देखिए चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के, तो वाइस चेयरपर्सन कौन है, सुमन बेरी इसके अभी वाइस चेयरपर्सन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। पहली बार कब इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था, तो पहली बार इसको रिलीज़ किया गया था 2018 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें और सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ देखा गया, अगर हम SDG इंडेक्स की बात करें, जो भी हमारे 1 से लेकर 17 तक इंडेक्स हैं उस पर रैंकिंग करता है कंट्री में, है ना, अलग अलग स्टेट्स की। तो सबसे ज़्यादा जो इंप्रूवमेंट देखा गया था वो देखा गया क्लाइमेट एक्शन। अब क्लाइमेट एक्शन किस SDG के अंदर आता है ये पता होना चाहिए, SDG 13 के अंदर आता है क्लाइमेट एक्शन, है ना, 13 के अंदर आता है। देन आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि 14 और 15 किसके हैं SDG, है ना, ये आपको बताना है मुझे। तो आगे मुझे बताइए कि SDG 14 और 15 हमारा किसका है ना। हिंट दे देता हूँ, ये भी कुछ वाटर और लैंड से रिलेटेड है। अब कौन सा वाटर है कौन सा लैंड है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद अगर बात करें जो हमने बताया था 0 से लेकर 100 में स्कोर करते हैं हर SDG इंडेक्स के रिगार्डिंग, तो सिर्फ SDG 5 है जेंडर इक्वलिटी वाला, उसमें सिर्फ इंडिया का स्कोर 50 से नीचे है ना, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमें कि इंडिया का कैसे चल रहा है SDG के अंदर। अब लोएस्ट टॉप परफॉर्मर की बात करें, टॉप परफॉर्मर कौन सा, उत्तराखंड एंड केरला आर द टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, है ना, 79 पॉइंट्स के साथ। लो परफॉर्म में कौन सा, बिहार आता है 57 पॉइंट्स के साथ, सबसे लोएस्ट है ना। देन फॉलोड बाय झारखंड एट 62 पॉइंट्स, तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, बिहार है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें टॉप UT, तो चंडीगढ़ टॉप UT में आता है, और लोएस्ट UT लद्दाख आता है। तो ये पता नहीं टॉप UT कौन है, चंडीगढ़। उसके बाद उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आता है, तो उत्तर प्रदेश आता है हमारा फास्ट मूविंग स्टेट्स की कैटेगरी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए हमें। फिर ठीक है, मैंने खुद ही बता दिया कि टॉप स्टेट कौन सा, उत्तराखंड केरला, एंड लोएस्ट स्टेट्स में हमारा लोएस्ट है बिहार, ये पता होना चाहिए हमें। फिर NIRF रैंकिंग, जो स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेज को रैंकिंग देता है।
तो इसको कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको निकालता है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें टॉप किसने किया अगर हम बात करें, तो टॉप इसमें किया है IIT मद्रास ने, ये पता होना चाहिए हमें। देन ये बस ये कॉलेजेस में किसने किया? IIT मद्रास ने किया। यूनिवर्सिटीज़ में किसने किया? यूनिवर्सिटी में किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने, ये पता होना चाहिए हमें कहाँ पे है, कर्नाटका में, ये इंपॉर्टेंट है। IIT मद्रास तो पता है तमिलनाडु में, नाम से पता लगता है। फिर अगर हम बात करें टॉप स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, है ना, अगर स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें टॉप किसने किया? अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई ने टॉप किया है, 1 रैंक लेके आए उसके अंदर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के टॉप कॉलेजेस की बात करें अगर हम, तो कॉलेज में हिंदू कॉलेज ने टॉप करा है ना, तो ये पता होना चाहिए। टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने देखा, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाता है IISc बेंगलोर, है ना, उसको टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया गया। टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट देखा हमने, IIT मद्रास को दिया गया है। टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद। टॉप फार्मेसी जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली। एंड टॉप लॉ इंस्टीट्यूशन नेशनल लॉ स्कूल ऑफ बेंगलुरु को दिया गया। उसके बाद है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको रिलीज़ करता है ना, और ये बाइनली यानी कि 2 साल में एक बार ही आता है। जैसे हम देखा था ISFR की रिपोर्ट थी, बताइए मुझे कौन सी रिपोर्ट अभी हमने डिस्कस की थी, या आप मुझे कमेंट्स में बताइए, अभी हमने रिवाइज़ किया कुछ समय पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरह से ये भी बाइनली है, 2 साल में एक बार ही आती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है यूनिवर्सिटी ऑफ सरी यूनाइटेड किंगडम के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री टॉप के, तो टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी? यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, और बॉटम में कौन सी है? माली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टॉप किसने की? यूनाइटेड स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। वो आपको स्वीडन नॉर्वे देके कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उसको पता होना चाहिए हमें कि टॉप 3 में टॉप में USA है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इंडिया का रैंक कितना? इंडिया का रैंक 39 है। एक किसी और इंडेक्स में भी 39 रैंक है इंडिया का, कुछ चलिए बता ही देता हूँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें भी इंडिया का रैंक 39 है इस साल वाला जो आया था ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। अब इसमें इंडिया के, ये आई थिंक हमने पहले भी शायद किया था कि कौन कौन से हमने पहले भी कवर किया है, तो आई थिंक इसको हमने IR वाले पार्ट में कवर करा है, ठीक है, तो एक रिवीजन हो जाएगा दोबारा से हमारा। तो अभी इसमें 54 इंडिया के इंस्टीट्यूट्स ने फीचर किया है, ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी इसमें 54 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने इसमें किया है पार्टिसिपेट, बेसिकली इसमें रैंकिंग आई है हमारी। तो इंडिया में किसने टॉप किया? इंडिया में टॉप पोजीशन आया IIT दिल्ली का। अब कितना आया है? अब वो 123 पोजीशन आया है, 123rd नंबर पे IIT दिल्ली है। उसके बाद फिर इन्होंने दे रखा है कि उसके अभी इंडिया की जैसे हमने देखा 54 इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप की इसकी रैंकिंग में आते हैं। तो इंडिया 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है। सबसे ज़्यादा किसके हैं? सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, 192 कॉलेजेस वहाँ के हैं। यूनाइटेड किंगडम के 90 हैं, चाइना के 72 हैं। उसके बाद 4th नंबर पे इंडिया के 54। तो ये पता होना चाहिए। फिर उनकी रैंकिंग है 2026 में कितनी है? 123rd पे, मतलब IIT दिल्ली ने टॉप करा है, इसके अंदर पता होना चाहिए। देन IIT कानपुर है 222 पे। अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर 222 पे, इसका रैंकिंग पता होना चाहिए हमें। फिर अगर हम बात करें टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की कौन सी हैं, तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में USA की MIT टॉप पे आती है, तो ये बताना चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा इंडेक्स रैंकिंग वाला पार्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद जो मिसलेनियस और न्यूज़ इन शॉर्ट है वो एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। इस तरह से हमारा नेशनल अफेयर वाला पार्ट भी सारा कवर हो जाएगा। नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, इकॉनमी, जो 3 इंपॉर्टेंट हैं जिससे 60-70% हमारा करंट अफेयर का बनता है, तो वो हमारे कवर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और फर्स्ट कमेंट सेक्शन में भी होगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू।